जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय महादेव। प्रिय सखियों और सभी श्रद्धालु भक्तजनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो आपके मन की गहराइयों को छू जाएगी, आपकी आत्मा को एक अजीब सी शांति से भर देगी और आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का ऐसा दीप जलाएगी जो कभी बुझेगा नहीं। यह कथा है प्रदोष व्रत की कथा और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने यह कथा पूरे मन से सुनी तो आज के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। सखियों, क्या आप जानती हैं कि इस सृष्टि में एक ऐसा पल आता है हर पखवाड़े में एक बार, जब स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर इस धरती के निकट आ जाते हैं। जब नंदी बाबा के पैरों की आहट सुनाई देती है, जब माता पार्वती का श्रृंगार दिव्य आभा से चमक उठता है, जब देवगण अपने दिव्य वाद्य यंत्र उठा लेते हैं और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगती है, वह पल है प्रदोष काल। वह पल है त्रयोदशी तिथि की संध्या का। और उस पल को जो भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से पकड़ लेती है, उसके जीवन में भोलेनाथ ऐसी कृपा बरसाते हैं जो किसी राजमहल में बैठे राजा को भी नसीब नहीं होती। तो आइए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलिए। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की वह कथा सुनाऊंगी जो शास्त्रों की गहराइयों से निकली है, जो ऋषियों के मुखों से बही है, जो माता पार्वती ने स्वयं इस धरती के प्राणियों के कल्याण के लिए प्रकट की है। और अगर इस कथा को सुनते सुनते आपके नेत्रों से 2 बूंद श्रद्धा के आंसू बह जाए तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा आप पर पहले से ही होने लगी है। पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इस चैनल पर हम जो भी कथाएं सुनाती हैं वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती। हमारा उद्देश्य है कि हर उस बहन, माँ, बेटी, नानी, दादी तक यह दिव्य ज्ञान पहुँचे जो शायद किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाती, कथा सत्संग में नहीं बैठ पाती, लेकिन जिसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा है। अगर आप भी उन्हीं भक्तों में से एक हैं, तो यह चैनल आपका अपना घर है और इस घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। बात उन दिनों की है जब इस सृष्टि पर युग बड़ी शांति से चलते थे, जब आकाश में देवताओं की ध्वनियां गूंजती थीं, जब ऋषियों के आश्रमों से वेद मंत्रों का स्वर पहाड़ियों से टकराकर दूर दूर तक फैल जाता था, जब नदियां केवल जल नहीं बहाती थीं, वे अमृत बहाती थीं। उन्हीं दिनों हिमालय की गोद में एक सुंदर राज्य था, शिवप्रिय नगर। यह नगर अपने नाम के अनुरूप ही था, भगवान शिव को प्रिय। उस नगर में एक राजा थे, राजा शुभसेन। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, प्रजाप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी का नाम था रानी मनोरमा। रानी मनोरमा जितनी सुंदर थी उतनी ही सद्गुणी भी थी। उनके स्वर में मिठास थी, उनके आचरण में कोमलता थी और उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। वे हर सोमवार, हर शिवरात्रि और हर प्रदोष पर व्रत रखती और पूरी श्रद्धा से शिव जी की पूजा करती। राजा और रानी के राज्य में सुख समृद्धि थी, शांति थी, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, हवन यज्ञ कराए, लेकिन संतान का सुख उनसे कोसों दूर था। एक दिन रानी मनोरमा अपने महल की छत पर खड़ी थी। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहे थे और उनकी लाल सुनहरी आभा पूरे आकाश में फैली हुई थी। रानी के नेत्र भर आए। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपसे कुछ मांगते मुझे लाज आती है, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ दिया है। राजमहल है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, आदर है, लेकिन प्रभु एक माँ का हृदय तो आपने ही दिया है ना। और वह हृदय रोता है एक बच्चे की किलकारी के लिए, एक नन्हे से पैर की थाप के लिए, एक माँ कहे जाने के सुख के लिए। प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे माँ बना दीजिए। रानी के आंसू गालों से बहकर नीचे महल के आंगन में टपके। उसी पल एक दिव्य वायु चली, मानो भगवान शिव ने सुन लिया हो। अगले दिन सुबह राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु महात्मा आई। उनका रूप असाधारण था। श्वेत वस्त्र, माथे पर विभूति, हाथ में कमंडल और नेत्रों में एक अपूर्व तेज। द्वारपाल ने राजा को सूचना दी। राजा ने उन्हें सादर महल में बुलाया। साधु महात्मा आई और सिंहासन कक्ष में बैठी। रानी मनोरमा भी वहां उपस्थित थी।
साधु ने रानी को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पुत्री, तेरे मन की व्यथा मुझे पहले से ज्ञात है। तू रो रही थी कल संध्या को भगवान शिव के आगे, और जानती हो भोलेनाथ ने सुन लिया। रानी चौंक गई। उन्होंने पूछा, माँ, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराई और बोली, पुत्री, जिनकी श्रद्धा सच्ची हो उनकी पुकार भोलेनाथ तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तुम्हें एक व्रत बताने आई हूँ, प्रदोष व्रत। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से भोलेनाथ उन इच्छाओं को भी पूरा करते हैं जिन्हें पूरा होना असंभव लगता है। रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, माँ, यह प्रदोष व्रत क्या है? इसे कैसे करते हैं? इसकी महिमा क्या है? साधु ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर बोलने लगी, सुनो पुत्री, ध्यान से सुनो। यह कथा बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी यह सृष्टि। प्रिय सखियों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इस कथा को ध्यान से सुन रही हैं और आपको यह अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि और ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। और कमेंट में लिख दीजिए AUM नमः शिवाय, क्योंकि इस पवित्र नाम को लिखने मात्र से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। साधु महात्मा ने कहना शुरू किया, यह उस समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच महासमुद्र मंथन हुआ था। तुम सबने ये कथा सुनी होगी कि कैसे मंदराचल पर्वत की मथानियां बनाई गई, कैसे वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था, और उस मंथन से जब हलाहल विष निकला, वह नीला, भयंकर, जलाने वाला विष, तो तीनों लोकों में कोहराम मच गया। देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी उस विष की गर्मी से तड़पने लगे। सूर्य का तेज फीका पड़ गया, नदियां सूखने लगी, वृक्ष झुलसने लगे। सृष्टि का अस्तित्व खतरे में था। तब ब्रह्मा जी और सभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस विष को धारण करने की शक्ति केवल एक ही देव में है, महादेव शिव में। केवल वे ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। सभी देव कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ध्यान में थे, गहरे, अटल, अचल ध्यान में। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। देवगणों ने आकर पूरी स्थिति बताई। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में करुणा थी, उस करुणा की गहराई जो केवल महादेव में होती है। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराए। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, देवी, सृष्टि संकट में है। हलाहल विष ने तीनों लोगों को जलाना शुरू कर दिया है। किसी को उसे पीना होगा। माता पार्वती का हृदय कंप उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, लेकिन वह विष तो अत्यंत भयंकर है। वह तो काल को भी काल है। भगवान शिव बोले, देवी, इसीलिए तो मैं हूँ। मैं मृत्युंजय हूँ, मृत्यु को जीतने वाला। और उसके बाद भगवान शिव ने वह हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की भीषण जलन से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई, लेकिन भगवान शिव के कंठ में वह जलन अत्यंत तीव्र थी। देवगण विचलित हो गए। माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब देवताओं ने भगवान शिव की सेवा शुरू की। किसी ने शीतल जल चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र, किसी ने धतूरा, किसी ने भांग। जो भी शीतल हो, जो भी कंठ की जलन को कम कर सके। और यह सेवा हुई संध्या काल में, त्रयोदशी तिथि के दिन, प्रदोष काल में। माता पार्वती ने उस दिन भगवान शिव की जो सेवा की, जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से, वह पल इतना पवित्र हो गया, इतना दिव्य हो गया कि भगवान शिव ने उसी पल वरदान दिया। देवी, आज के इस क्षण को, इस प्रदोष काल को मैं अत्यंत पवित्र घोषित करता हूँ। जो भी भक्त इस काल में मेरी पूजा करेगा, इस काल में मेरा स्मरण करेगा, इस काल में व्रत रखकर मेरे नाम का जाप करेगा, उसके सभी पापों का नाश होगा, उसके सभी दुखों का अंत होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यही है प्रदोष व्रत का उद्गम, यही है इसकी दिव्य जड़। साधु महात्मा ने अपनी बात यहाँ रोकी। रानी मनोरमा की आंखें नम थीं। उन्होंने पूछा, माँ, तो इसका मतलब जब हम प्रदोष व्रत करते हैं, उस समय भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं? साधु मुस्कुराई। हाँ पुत्री, और यही कारण है कि प्रदोष काल में की गई पूजा का फल 100 गुना होता है।
उस काल में जो भी मांगो भोलेनाथ देने में देर नहीं करते। सखियों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। और हर दिन के प्रदोष का अलग महत्व होता है। सोमवार के प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं और शनिवार के प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं, जो अत्यंत विशेष माना जाता है। लेकिन सखियों, हर प्रदोष पर भगवान शिव की कृपा बरसती है, चाहे वह किसी भी दिन हो। अब साधु महात्मा ने एक और कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, पुत्री, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ जो प्रदोष व्रत की महिमा को और गहराई से समझाएगी। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था कमला। कमला के पति का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम था सुदेश और एक बेटी जिसका नाम था सुनैना। कमला के पास न धन था, न संपत्ति, न कोई सहारा। वह दूसरों के घरों में काम करती थी और किसी तरह अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन कमला के पास एक चीज थी जो किसी राजा के पास भी दुर्लभ होती है। वह थी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। कमला हर प्रदोष का व्रत रखती थी, भले ही उसके घर में खाना न हो, भले ही बच्चे भूखे हों। वह संध्या काल में एक दीपक जलाती, थोड़े से बेलपत्र, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा चावल, बस इतना ही लेकर वह शिवलिंग के सामने बैठ जाती और इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से पूजा करती कि देखने वाले की आंखें भर आती थीं। उसके बेटे सुदेश ने एक दिन पूछा, माँ, तुम हर प्रदोष पर खुद भूखी रहती हो, हम सबको भी भूखा रखती हो, क्या मिलता है इससे? कमला ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब मेरे पास कुछ नहीं था, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, छत नहीं, तब भी एक चीज थी, वह थे भोलेनाथ, और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी सेवा में जो सुख मिलता है वह किसी अन्न में नहीं मिलता बेटा। सुदेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ गई। एक बार ऐसा हुआ कि कमला बीमार पड़ गई। ज्वर इतना तेज था कि वह उठ भी नहीं सकती थी। लेकिन उस दिन प्रदोष था। कमला ने सुनैना को बुलाया और कहा, बेटी, आज प्रदोष है, मैं उठ नहीं सकती, लेकिन शिवजी की पूजा तो होनी चाहिए। तू जा, मंदिर में दीपक जला, बेलपत्र चढ़ा, AUM नमः शिवाय बोल, बस। सुनैना गई। उसकी उम्र बस 11 साल की थी, लेकिन उसने माँ की आंखों में जो श्रद्धा देखी थी वह उसके मन में उतर चुकी थी। वह मंदिर गई। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही बात कही, बाबा, माँ बीमार है, माँ तेरी पूजा करना चाहती थी लेकिन आ नहीं सकी। मैं आई हूँ माँ की जगह, तू माँ को ठीक कर दे, बस। और वह रोती रही, देर तक रोती रही। उस रात एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जब सुनैना घर लौटी तो माँ का बुखार उतर चुका था। पड़ोसियों ने कहा, संयोग है, लेकिन कमला जानती थी यह संयोग नहीं, भोलेनाथ की कृपा थी। यह घटना गांव में फैली। धीरे धीरे गांव की महिलाएं कमला से प्रदोष व्रत के बारे में जानने लगी। कमला ने सबको बताया और उस एक गांव में प्रदोष व्रत की परंपरा शुरू हुई जो पीढ़ियों तक चली। यही है प्रदोष व्रत की शक्ति सखियों। ये केवल उनके लिए नहीं जिनके पास बहुत कुछ है, यह उनके लिए भी है जिनके पास कुछ नहीं है। भोलेनाथ को चाहिए बस एक चीज, सच्ची श्रद्धा। रानी मनोरमा ने साधु महात्मा से पूछा, माँ, प्रदोष व्रत में पूजा कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है? साधु ने कहा, पुत्री, प्रदोष व्रत की पूजा विधि बहुत सरल है, लेकिन उसमें जो भाव चाहिए वह अत्यंत गहरा है। प्रदोष के दिन सुबह उठकर स्नान करो, मन को साफ रखो, दिन भर यथासंभव उपवास करो। अगर पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार करो। संध्या काल से पहले फिर से स्नान करो, शुद्ध वस्त्र धारण करो। जब सूर्य अस्त होने लगे, उस संध्या की बेला में जब दिन और रात का मिलन होता है, वह है प्रदोष काल। इस काल में भगवान शिव की पूजा करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। गंगा जल हो तो उत्तम, न हो तो साफ जल भी उतना ही पवित्र है। बेलपत्र चढ़ाओ। ध्यान रहे, बेलपत्र की डंठल की ओर से चढ़ाते हैं और बेलपत्र का ऊपरी भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। सफेद फूल चढ़ाओ, धतूरा, आँख के फूल जो उपलब्ध हो। भस्म चढ़ाओ, दीपक जलाओ।
और फिर बैठकर मन से, प्रेम से, श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना संभव हो, लेकिन हर जाप मन से हो, केवल होठों से नहीं। प्रदोष व्रत की कथा सुनो या पढ़ो। शिव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, जो भी तुम्हारे मन को भाए। रात को जागरण हो सके तो उत्तम, लेकिन यदि नहीं हो सकता तो मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए सो जाओ। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गरीबों को दान दो और व्रत खोलो। यही है प्रदोष व्रत की सरल विधि। लेकिन पुत्री, याद रखो, इसमें सबसे जरूरी है श्रद्धा, बाकी सब गौण है। रानी मनोरमा ने उसी दिन से प्रदोष व्रत शुरू किया। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने वे पूरी श्रद्धा से व्रत करती रही। धीरे धीरे उनके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। पहले जो व्याकुलता थी वह कम होने लगी। पहले जो चिंता रहती थी वह दूर होने लगी। सखियों, यह भी प्रदोष व्रत का एक फल है, मानसिक शांति। जब हम नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करते हैं तो हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, एक ठहराव आता है। जीवन की छोटी छोटी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती। हम ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा सहनशील, ज्यादा करुणामय हो जाते हैं। 6 महीने बीते। एक दिन प्रदोष व्रत के दिन जब रानी मनोरमा पूजा में बैठी थी तो उन्हें एक अनोखा अनुभव हुआ। उनके सामने जो शिवलिंग था वह अचानक दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा। रानी की आंखें बंद थीं, लेकिन उस प्रकाश की आभा उनकी पलकों को भी भेद गई। उन्होंने आंखें खोली और उन्हें ऐसा लगा जैसे कहीं से एक अत्यंत मृदुल, स्नेहमय स्वर आ रहा हो। पुत्री, तेरी श्रद्धा सफल हुई, तेरी कोख भरेगी, तू माँ बनेगी। रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे कांपती हुई हाथ जोड़कर बैठी रही, देर तक बैठी रही। और सखियों, जो भोलेनाथ ने कहा वह सच हुआ। कुछ महीनों बाद रानी मनोरमा माँ बनी। एक स्वस्थ, सुंदर, तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव हुआ। राजा शुभसेन की खुशी का ठिकाना न था और रानी मनोरमा ने अपने नवजात शिशु को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, भोलेनाथ, यह तेरा है, हम तो बस इसके पालक हैं। सखियों, कथा यहाँ नहीं रुकती। प्रदोष व्रत की कथाएं तो अनंत है, जैसे भगवान शिव की महिमा अनंत है। अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाती हूँ जो मन को और गहराई में ले जाएगा। ये कथा है एक राजकुमार की। उसका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था। उसके पिता राजा सत्यव्रत अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, लेकिन धर्मगुप्त वह युवावस्था के अहंकार में था। उसे लगता था कि राज उसकी मुट्ठी में है, धन उसके पास है, सेना उसके आगे झुकती है, तो भगवान की क्या जरूरत। एक दिन उसके राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। वह राजा बहुत शक्तिशाली था। धर्मगुप्त की सेना पराजित हुई। राजा सत्यव्रत घायल हुए। राजमहल पर शत्रु का ध्वज लहरा दिया गया। धर्मगुप्त अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भाग गया। जंगल में भटकते भटकते एक रात वह एक आश्रम के पास पहुंचा। आश्रम में एक वृद्ध वैश्य रहती थी। उनका नाम था महर्षिका सुशीला। वे बहुत तपस्वी थी, ज्ञानी थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। धर्मगुप्त ने उनसे अपना कष्ट बताया। उसकी आंखों में आंसू थे, वही आंसू जो अहंकार के टूटने पर आते हैं, सबसे कड़वे, सबसे सच्चे। अर्शिका सुशीला ने उसे बैठाया, जल दिया और फिर कहा, राजकुमार, तुम्हारे जीवन में यह संकट क्यों आया, जानते हो? धर्मगुप्त ने कहा, नहीं माँ। रशिका ने कहा, क्योंकि तुमने अभिमान किया, शक्ति से अभिमान, धन से अभिमान, पद से अभिमान। और जानती हो, भगवान शिव को अभिमान से सबसे अधिक परहेज है। वे भोलेनाथ हैं, सरल मन के, सीधे हृदय के। जो उनके पास अभिमान लेकर जाता है वह उनसे दूर हो जाता है। जो टूटा हुआ, नम्र, श्रद्धालु मन लेकर जाता है वह उनका हो जाता है। धर्मगुप्त ने कहा, माँ, मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। मुझे मेरे पिता का स्वास्थ्य चाहिए। मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है। क्या कोई उपाय है? रशिका सुशीला ने कहा, हाँ है। आज प्रदोष की रात है। आज भगवान शिव की उपासना करो, मन से, पूरे समर्पण से, सभी अहंकार छोड़कर, और देखो भोलेनाथ क्या करते हैं। धर्मगुप्त को पहले तो विश्वास नहीं आया। उसके मन में एक कोना अभी भी कह रहा था, यह व्रत, यह पूजा, क्या इससे सेना मिलेगी? क्या इससे राज्य वापस आएगा?
लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उस रात प्रदोष के उस दिव्य काल में धर्मगुप्त ने पहली बार सच्चे मन से भगवान शिव के सामने झुककर प्रार्थना की। महादेव, मैं हारा हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ, अहंकारी था, अब नहीं रहा, बस तुम हो, बस तुम्हारी कृपा है, मुझे मार्ग दिखाओ। वह रोया, बहुत रोया, ऐसे रोया जैसे वर्षों का बोझ उतर रहा हो। और उस रात उसे स्वप्न में एक दिव्य आभा दिखाई दी, उसे एक दिशा दिखाई दी। अगली सुबह वह उठा, उसके मन में एक नई शक्ति थी, एक नया संकल्प था। वह उस दिशा में गया जो स्वप्न में बताई गई थी, और वहां उसे एक मित्र राजा मिला जो उसके राज्य के संकट से दुखी था और सहायता करना चाहता था। दोनों की सेनाएं मिली और कुछ ही दिनों में शत्रु राजा परास्त हुआ। राज्य वापस मिला, पिता का स्वास्थ्य सुधरा। धर्मगुप्त जब विजयी होकर लौटा तो पहले काम यह किया कि ऋषिका सुशीला के चरण छुए और कहा, माँ, प्रदोष व्रत ने मुझे बदल दिया, शिवजी ने मुझे बदल दिया। ऋषिका ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, याद रखना, भगवान शिव की कृपा से राज्य मिला, यह तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कृपा यह है कि तुम्हारा अहंकार गया, यही सबसे बड़ी जीत है। सखियों, यह कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जीवन में जब भी संकट आए, जब भी लगे कि रास्ते बंद हैं, तो अहंकार छोड़कर भगवान शिव के चरणों में आ जाओ। प्रदोष व्रत की शरण लो और देखो, भोलेनाथ रास्ता निकालते हैं, वे हमेशा रास्ता निकालते हैं। अभी इसी पल अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो मन में एक बार AUM नमः शिवाय बोलिए, बस एक बार, और महसूस कीजिए कि कैसे आपके मन में एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति भोलेनाथ का स्पर्श है। और यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय। इससे और लोगों तक भी यह दिव्य कथा पहुंचेगी। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की एक और अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा सुनाती हूँ। यह कथा है एक बुजुर्ग दादी माँ की। उनका नाम था शांता देवी। वे एक छोटे से गांव में रहती थी। उनकी उम्र थी 75 साल। 5 बेटे थे, सब शहरों में चले गए थे। बहुएं थीं, सब व्यस्त थीं। नाती पोते थे, सब पढ़ाई में लगे थे। शांता देवी अकेली थी। उम्र के साथ शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। घुटनों में दर्द था, आंखें कमजोर थीं, लेकिन उनके मन में वह शक्ति थी जो बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होती, भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। शांता देवी हर प्रदोष पर व्रत रखती थी। घुटनों में दर्द था, फिर भी वे मंदिर जाती थी, लाठी के सहारे, धीरे धीरे। गांव के लोग उन्हें रोकते, दादी माँ मत जाओ, घर पर ही पूजा कर लो। लेकिन शांता देवी कहती थी, बेटा, जब तक पैर चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने जाऊंगी। जिस दिन पैर बंद हो जाएंगे उस दिन देखेंगे। एक प्रदोष की संध्या को कुछ हुआ। शांता देवी मंदिर की ओर जा रही थी। रास्ते में एक बच्ची मिली, कोई 10 साल की होगी। वह रो रही थी। शांता देवी ने रुककर पूछा, क्या हुआ बेटी? बच्ची ने कहा, दादी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि बड़े शहर जाना होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन पैसे नहीं हैं। पिताजी परेशान हैं, माँ रो रही है। शांता देवी के मन में एक बात आई। उनके पास जो थोड़ी सी बचत थी वह उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखी थी। लेकिन उस पल उनके मन में कुछ हुआ। उन्होंने बच्ची का हाथ थामा और कहा, चल मेरे साथ। वे पहले घर गई। उन्होंने वह बचत निकाली जो उनके पास थी। वह सारी रकम उन्होंने उस बच्ची के हाथ में दे दी। बच्ची आंखें फाड़कर देखती रही। शांता देवी ने कहा, ये ले जा, तेरी माँ का ऑपरेशन होगा, भोलेनाथ देखेंगे। फिर वे मंदिर गई, प्रदोष की पूजा की और भगवान शिव से एक ही बात मांगी, भोलेनाथ, उस माँ को ठीक कर दो। सखियों, क्या हुआ इसके बाद? वह सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उस रात शांता देवी को उनके बड़े बेटे का फोन आया। बेटे ने कहा, माँ, मुझे आज अचानक बहुत तेज याद आई आपकी। मन बेचैन हो गया, मैं कल आ रहा हूँ। बेटा आया। उसने देखा माँ के पास पैसे नहीं है। उसने पूछा। शांता देवी ने सब बताया। बेटे की आंखें भर आईं। उसने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, तुमने जो दिया वह मैं वापस करता हूँ और उससे ज्यादा देता हूँ। उस परिवार की माँ का ऑपरेशन हुआ, वह बच गई और शांता देवी
उन्हें वह मिला जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए था, बेटे का प्यार, उसकी नजदीकी। भोलेनाथ ने दिया, लेकिन अपने तरीके से। सखियों, इस कथा में एक गहरा संदेश है। भगवान शिव की कृपा हमेशा वैसी नहीं मिलती जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी वे हमें कुछ और देते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है और हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब समझते हैं तो महसूस होता है भोलेनाथ ने हमारे लिए जो किया वह हमारी सोच से कहीं बेहतर था। अब आगे चलते हैं। प्रदोष व्रत के अलग अलग दिनों का अलग अलग महत्व है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। जब प्रदोष रविवार को आता है तो उसे भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, शरीर के रोग दूर होते हैं और आरोग्य का वरदान मिलता है। जो लोग लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए भानु प्रदोष विशेष फलदायी माना जाता है। जब प्रदोष सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार पहले से ही भगवान शिव का प्रिय दिन है और उस पर प्रदोष आए तो दोगुना पुण्य। इस दिन व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती है, मन की शांति मिलती है और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। जब प्रदोष मंगलवार को आता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से रोग व्याधि दूर होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। जब प्रदोष बुधवार को आता है उसे सौम्य प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए यह व्रत विशेष लाभकारी है। जब प्रदोष बृहस्पतिवार को आता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से धन संपत्ति, वैभव और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जब प्रदोष शुक्रवार को आता है उसे भृगु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है और स्त्रियों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। और जब प्रदोष शनिवार को आता है वह है शनि प्रदोष। ये सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन व्रत करने से शनि के दुष्प्रभाव नष्ट होते हैं, दारिद्र्य दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। अब मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। यह कथा है एक युवा जोड़े की। उनके नाम थे श्रेयस और मालती। दोनों अभी अभी विवाह किए थे। श्रेयस एक छोटी सी नौकरी करता था, आय कम थी, जिम्मेदारियां बड़ी थी। मालती घर संभालती थी, घर में तंगी थी लेकिन प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे तंगी ने प्रेम को दबाना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। श्रेयस काम का तनाव घर लाने लगा। मालती के सपने छोटे होने लगे। एक दिन मालती की माँ आई। उन्होंने देखा कि बेटी की आंखें सूजी हुई हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मालती ने सब बताया। माँ ने कहा, बेटी एक काम करो, इस महीने के प्रदोष से शुरू करो। दोनों मिलकर प्रदोष व्रत रखो, भोलेनाथ की पूजा करो, उनसे मांगो, धन नहीं, पहले मांगो आपस में समझ, प्रेम और धैर्य। मालती को पहले अजीब लगा, श्रेयस को और भी अजीब लगा, लेकिन माँ के आग्रह पर दोनों ने प्रदोष व्रत शुरू किया। कुछ अजीब हुआ उस पहले प्रदोष पर। जब दोनों साथ बैठकर पूजा कर रहे थे, शिवलिंग के सामने दोनों के हाथ जुड़े हुए थे, तो दोनों की आंखें भर आईं। एक दूसरे को देखा और उस पल में कुछ पिघल गया। श्रेयस ने धीरे से मालती का हाथ थामा। मालती ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। कुछ बोले नहीं, लेकिन जो कहना था वह कह दिया। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की, पहली बार खुलकर, बिना रोष के, बिना आरोप के, बस प्रेम से। धीरे धीरे जीवन बदला। श्रेयस को बेहतर नौकरी मिली। मालती ने घर से एक छोटा काम शुरू किया। आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात, दोनों के बीच वह जो प्रेम था वह फिर से जीवित हो गया और वे दोनों हर प्रदोष पर साथ बैठकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। आज भी सखियों, यह कथा हमें बताती है कि प्रदोष व्रत केवल बड़ी मनोकामनाओं के लिए नहीं है। यह छोटे छोटे रिश्तों को भी सींचता है, परिवार की बगिया को भी हरा रखता है। जब दो लोग मिलकर भगवान के आगे झुकते हैं तो उनके बीच की दूरियां कम हो जाती है। अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाती हूँ। यह प्रसंग अत्यंत आध्यात्मिक है और प्रदोष व्रत के रहस्य को और गहराई से खोलता है। एक बार एक ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ। वे देवर्षि नारद से मिले। दोनों के बीच एक संवाद हुआ। नारद ने पूछा, महर्षि, तीनों लोकों में भगवान शिव की कृपा पाने के इतने उपाय हैं, व्रत,
जब तब यज्ञ, तीर्थ यात्रा, लेकिन प्रदोष व्रत को इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसका रहस्य क्या है? वशिष्ठ ने कहा, नारद, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसका उत्तर सुनो। इस सृष्टि में समय के कई भेद हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल का दिव्य समय है। उस समय ज्ञान प्राप्ति सबसे आसान होती है। मध्याह्न का समय, दोपहर, जब सूर्य सबसे ऊपर होते हैं, वह शक्ति का समय है। और संध्या काल, जब दिन और रात मिलते हैं, वह है प्रदोष काल। इस काल में एक अनूठी घटना होती है। दिन और रात, दो विपरीत ऊर्जाएं एक क्षण के लिए मिलती है, जैसे शिव और शक्ति का मिलन, जैसे पुरुष और प्रकृति का संयोग। यह मिलन का पल अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसी पल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, और जो इस पल में, इस प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करता है, वह उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। उसके कर्मों का बोझ हल्का होता है, उसके मन के विकार धुलते हैं, उसकी आत्मा को एक अजीब सी शांति मिलती है। नारद ने पूछा, तो क्या प्रदोष व्रत से मोक्ष भी मिलता है? वशिष्ठ ने कहा, मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, और प्रदोष व्रत हमें धीरे धीरे बंधनों से मुक्त करता है। पहले अहंकार से, फिर लोभ से, फिर क्रोध से, फिर मोह से। जैसे जैसे ये बंधन टूटते हैं, आत्मा हल्की होती है और अंततः मुक्ति। सखियों, यह संवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है। व्रत केवल एक दिन भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत है अपने भीतर के विकारों को धीरे धीरे पहचानना और उन्हें छोड़ना। भगवान शिव की उपासना हमें वह शक्ति देती है जो यह काम कर सके। अब एक और बेहद खास प्रसंग। यह कथा है एक व्यापारी की। उसका नाम था सेठ धनपाल। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके जीवन में अशांति थी। पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, लेकिन नींद नहीं थी। रात को सोता तो सपने में व्यापार के हिसाब किताब चलते रहते। सुबह उठता तो थका हुआ होता। एक दिन उसकी पत्नी सुमित्रा ने उससे कहा, जी, आप प्रदोष व्रत रखिए, बस एक बार आजमाइए। धनपाल ने कहा, अरे, मुझे क्या कमी है? व्रत वे करते हैं जिन्हें कुछ मांगना होता है। सुमित्रा ने कहा, जी, क्या नींद नहीं मांगनी? क्या मन की शांति नहीं मांगनी? यह बात धनपाल के दिल में उतर गई। उसने व्रत किया। पहले व्रत में कुछ खास नहीं हुआ, बस इतना कि उस रात उसने पहली बार भरपूर नींद ली। दूसरे व्रत में उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तीसरे व्रत में उसने अपने कर्मचारियों के साथ पहली बार मानवीय व्यवहार किया। 6 महीने में धनपाल बदल गया था। उसका व्यवसाय भी बेहतर था, क्योंकि उसके कर्मचारी अब उसका साथ और मन से देते थे। उसने एक दिन सुमित्रा से कहा, तुमने जो दिया वह व्रत, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। धन्यवाद। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, भोलेनाथ को धन्यवाद दीजिए। सखियों, इस कथा में एक बहुत गहरी बात है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या हमारे पास शांति है? क्या हमारे पास प्रेम है? क्या हमारे पास संतोष है? अगर इनमें से कोई भी कमी है, तो प्रदोष व्रत की शरण लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदोष व्रत की एक और अत्यंत पुरानी और प्रसिद्ध कथा है, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक ब्राह्मणी थी। उनका नाम था देवदत्ता। उनके पति का देहांत हो गया था। वे अपने पुत्र के साथ रहती थी। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वे भिक्षाटन करके जीवन बिताती थी। एक दिन वे भिक्षा मांगते मांगते एक वन में पहुंच गई। वहां उन्हें एक सुंदर युवा मिला। वह युवा बहुत थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था। देवदत्ता ने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? इस वन में अकेले क्यों हो? युवा ने कहा, माँ, मैं एक राजकुमार हूँ। हमारे राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। माता पिता मारे गए, मैं किसी तरह बच गया। देवदत्ता का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरीब थीं, लेकिन उन्होंने उस राजकुमार को अपने साथ रखने का निश्चय किया। वे उसे अपने घर ले आईं। उन्होंने उसे पुत्र की तरह रखा। कुछ दिन बाद प्रदोष का दिन था। देवदत्ता ने व्रत रखा। उन्होंने राजकुमार को भी साथ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज प्रदोष है, भगवान शिव की पूजा करेंगे। राजकुमार ने पूछा, माँ, क्या होगा इससे? देवदत्ता ने कहा, पता नहीं बेटा,
लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। भोलेनाथ कभी बुरा नहीं करते। दोनों ने प्रदोष की पूजा की। उस रात दोनों को स्वप्न आया, एक दिव्य स्त्री का स्वप्न। उस स्त्री ने कहा, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें फल मिलेगा। कल एक व्यापारी आएगा, उसके साथ जाओ। अगले दिन सच में एक व्यापारी आया। उसने राजकुमार को देखा और पहचाना। वह उसके पिता का मित्र था। उसने सारी बात सुनी। वह राजकुमार को एक पड़ोसी राजा के पास ले गया जो राजकुमार का मित्र था, और कुछ ही समय में राजकुमार ने अपना राज्य वापस पाया। देवदत्ता को राजकुमार ने माँ का दर्जा दिया। उनकी सारी दरिद्रता दूर हुई। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान शिव की सेवा में बिताया। यह कथा हमें एक और गहरा सत्य बताती है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को सहारा देते हैं, तो भगवान शिव उसे देखते हैं और उसका फल देर से ही सही अवश्य मिलता है। देवदत्ता ने उस राजकुमार को इसीलिए नहीं रखा था कि उसे कुछ मिलेगा। उन्होंने केवल करुणा से, माँ के भाव से एक जरूरतमंद को सहारा दिया, और प्रदोष व्रत ने वह अदृश्य धागा थामे रखा जिसने सब कुछ एक साथ ला दिया। प्रिय सखियों, अब मैं आपसे प्रदोष व्रत के कुछ और रहस्य साझा करना चाहती हूँ। क्या आप जानती हैं कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव का नृत्य होता है? हाँ, भगवान शिव नटराज हैं, नृत्य के राजा, और उनका यह नृत्य केवल प्रदोष काल में होता है, कैलाश पर। उस नृत्य में माता पार्वती, नंदी, भृंगी, गणेश, कार्तिकेय सभी उपस्थित होते हैं। देवर्षि नारद वीणा बजाते हैं, तुम्बुरु गान करते हैं, ब्रह्मा ताल देते हैं, लक्ष्मी नृत्य करती है, इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देवगण उस दिव्य सभा में उपस्थित होते हैं, और इस दिव्य नृत्य के साक्षी बनते हैं वे भक्त जो उस प्रदोष काल में पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं। सखियों, यह भले ही हमारी आंखें न देख सके, लेकिन हमारी आत्मा महसूस करती है। जब हम प्रदोष पूजा करते हैं और हमें एक अजीब सी प्रसन्नता, एक हल्कापन, एक शांति महसूस होती है, वह इसीलिए होती है क्योंकि हम उस दिव्य ऊर्जा के निकट होते हैं। अब चलिए राजा शुभसेन और रानी मनोरमा की कथा पर वापस आते हैं। रानी मनोरमा के पुत्र का नाम रखा गया देव प्रताप। वह बड़ा हुआ, तेजस्वी था, बुद्धिमान था, करुणामय था। उसमें उसकी माँ के संस्कार थे। देव प्रताप ने अपनी माँ को हर प्रदोष पर पूजा करते देखा था। उसने देखा था कि कैसे माँ की श्रद्धा से उनके जीवन में चमत्कार हुए थे, और इसीलिए उसने भी प्रदोष व्रत अपने जीवन में अपना लिया। जब वह राजा बना, राजा शुभसेन के बाद, तो उसने अपने राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। उसने घोषणा की कि हर प्रदोष के दिन सायंकाल में राजमहल के मंदिर में एक सामूहिक पूजा होगी, जिसमें राज्य के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, शामिल हो सकते हैं। इस परंपरा से पूरे राज्य में एक अनोखी एकता आई। अमीर गरीब, ऊंच नीच सब एक साथ भोलेनाथ के सामने बैठते, और जब सब मिलकर एयूएम नमः शिवाय बोलते, तो उस स्वर की गूंज पहाड़ों से टकराकर आसमान तक पहुंचती। शिवप्रिय नगर और भी शिवप्रिय हो गया। सखियों, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक संदेश है। जब हम मिलकर भगवान शिव की उपासना करते हैं, परिवार में, समाज में, तो उसकी शक्ति कई गुनी हो जाती है। इसीलिए मेरा आग्रह है, अगर आपके परिवार में कोई प्रदोष व्रत नहीं करता, तो आज से शुरू करिए। पति को साथ लीजिए, बच्चों को साथ लीजिए, माँ को साथ लीजिए, और एक साथ भोलेनाथ के सामने बैठिए। देखिए कैसे घर में एक नई ऊर्जा आती है।